दोस्तों, टेलीप्रॉम्प्टर होने के कई फायदे हैं। कुछ हो ना हो, कम से कम आप बार बार लड़खड़ाते नहीं हैं और कुछ अर्थ का अनर्थ नहीं करते हैं। हालांकि फायदे तो गटर मीडिया के होने के भी हैं। किसी भी नेता के पास गटर मीडिया जैसी मीडिया हो तो उसकी बड़ी बड़ी गलतियां भी ऐसे चुटकियों में माफ हो जाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कैसी बात बोल गए, जिसके बाद अब सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि अगर ये बात राहुल गांधी ने बोली होती तो अब तक भाजपाइयों ने उनका जुलूस निकाल दिया होता सड़कों पर और उन्हें एंटी नेशनल घोषित करके पता नहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां का भी वीजा वो हर दिन कटवाते रहते हैं, वो कटवा दिया होता। दोस्तों, प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर के भाषण की काफी विवेचना चर्चा हो चुकी है। उस पर मैं कुछ नया ऐड ऑन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन उसके कुछ छोटे छोटे हिस्से अब सोशल मीडिया में वायरल किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से शहादत देने वालों की तुलना मरने से कर दी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जरा सुनिए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। दोस्तों, कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी इस देश का जानता होगा कि युद्ध की भूमि में कोई भी जवान हमारे देश का जो अपना सर्वोच्च बलिदान देता है वो शहीद होता है। मतलब अपनी जान ही दे दी और क्या बचा किसी के पास देने के लिए। तो हम जो बेसिक चीज उसके लिए करते हैं, करने को तो हमें सब कुछ करना चाहिए उसके परिवार के लिए, और करती भी है सरकार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज हम करते हैं कि उसके उस सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हैं, ये कहते हुए कि वो मरा नहीं, वो शहीद हुआ, उसने शहादत दी। क्योंकि शहादत देना, शहीद होना, अपना बलिदान कर देना, इससे ज्यादा तो कोई भी व्यक्ति, मतलब अपने खून से ही सींच दिए इस भारत माता की जमीन, तो इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या करेगा जीवन में किसी को। और प्रधानमंत्री मोदी ये बात बोल रहे थे, उनकी जुबान से बात निकली, उनको एहसास भी नहीं था। दोस्तों, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनकॉन्शियसली भी नहीं होता। जैसे आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ बैठे हैं, भगवान न करे युद्ध चल रहा है, तो जैसे हम ये सोचते भी ना किसी के बारे में या किसी युद्ध के बारे में बात करते हैं कि 71 में ऐसा हुआ था, उस टाइम पे करगिल के टाइम पे ऐसा हुआ था, तो हम आपस में भी जब बात करते हैं तो हमारे मुंह से शहीद ही निकलता है। क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से बचपन से हम ये देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि शहादत ही होती है जवान की, बात खत्म, पीरियड। लेकिन प्रधानमंत्री के जुबान से इतने बड़े मंच से ये बात निकल गई, मतलब कैसे हो गया ये, जो बात अनकॉन्शियसली भी नहीं हमारे दिमाग में आती है। अब दोस्तों, एक तरफ ये है और एक तरफ मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जब राहुल गांधी, संसद का आखिरी दिन था, राहुल गांधी का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, उसमें बीजेपी वालों ने एक झूठी वीडियो चलाई जिसमें राहुल गांधी खड़े हैं, राष्ट्रगान चल रहा है, फिर भी झूठी वीडियो चला दी कि राहुल गांधी ने जो है वो राष्ट्रगान का अपमान किया, जबकि कुछ भी नहीं था, बिल्कुल झूठी वीडियो थी। राष्ट्रगान के टाइम पे वो खड़े थे, उसके बाद जब राष्ट्रगान खत्म हुआ तो राहुल गांधी उसके बाद वहां से गए, लेकिन बीजेपी वालों ने यह चला दी और उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया। हर दिन विपक्ष का कोई नेता नहीं है जिसको एंटी हिंदू, एंटी नेशनल नहीं घोषित कर दिया जाता है। बता दीजिए ऐसा कोई नेता बचा है इस देश में विपक्ष का? तो वो लोग जो दूसरों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि बेसिक चीजों का ध्यान कैसे रखते हैं। ये वही लाल किले की प्राचीर है जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल जैसी बात बोली थी। मतलब किसको बोल रहे थे प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल, और कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए ये भी नहीं बताया, बस दिमागी नक्सल बोल दिया। भगवान जाने किसको बोल रहे थे। जैसे आप देखिएगा न्यूज चैनल वालों को एक नया वर्ड मिल गया, पहले अर्बन नक्सल था, अब दिमागी नक्सल मिल गया। ये वही लाल किले की प्राचीर है जिसपे प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटीज पर बात कर रहे थे कि उनके कार्यकाल में इतनी यूनिवर्सिटीज खुल गई। ये नहीं बता पा रहे उन यूनिवर्सिटीज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे कि इस देश में एक यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको टॉप वर्ल्ड क्लास की 50 यूनिवर्सिटीज या 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आप डाल सकते हैं। ले देकर क्या बचता है इस देश के पास? जेएनयू बचता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो ये भाजपाइयों को या आरएसएस वालों को अच्छी नहीं लगती, या फिर एक आईआईटी बचता है, या फिर आईआईएम बचता है। तो वो तो यही बात हो गई, जो पुरखों ने बनाया है उसी पर आप गुमान कर रहे हैं। इन 15 सालों में कोई एक यूनिवर्सिटी बताइए जो विश्वगुरु लेवल की बन गई हो कि ये विश्वगुरु देश की, विश्वगुरु नेता के द्वारा बनाई गई विश्वगुरु लेवल की यूनिवर्सिटी है। ये हालत है दोस्तों। इस देश में युवा इस वक्त तकलीफ में है और ये बात ऐसा हो ही नहीं सकता पीएम को पता ना हो। इस देश में छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों के बाहर धरने दे रहे हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दुख की बात है। ये काम है उनका, क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करना काम है उनका। सारे अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर बेचारे यहाँ वहाँ धरने दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वो कम से कम अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं,
वही जानते हैं कि उनका अधिकार है, ये संविधान उनको देता है शिक्षा का अधिकार। लेकिन ये काम तो प्रशासन को खुद करना चाहिए था ना। एक राज्य बता दीजिए इस देश में, 22 राज्यों में से एक राज्य, कुछ दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़कर, जो आइडल स्टेट हो सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा किस स्तर में बदलाव ला सकती है, आप दक्षिण भारत के राज्यों में जाइए, आप केरला के किसी भी स्कूल को उठा लीजिए और उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल को उठा लीजिए, आपको फर्क पता चल जाएगा कि जब समाज शिक्षित होता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देकर जाता है। इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि जो बजट शिक्षा पर खर्च होता है, प्रधानमंत्री मोदी को ऐलान करना चाहिए था, अब हम डबल खर्च करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी कोई जिक्र नहीं, उसका जंतर मंतर का कोई जिक्र नहीं है। और वो पार्टी जो दूसरों को देशभक्ति सिखाती है, प्रधानमंत्री को खुद ये पता नहीं है कि जो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं वो मारे नहीं जाते हैं, वो शहीद होते हैं। तो प्रधानमंत्री और उनकी टीम को अभी तक एक्चुअली में एहसास नहीं है, या फिर एहसास होके वो ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि पोस्ट जंतर मंतर और प्री जंतर मंतर देश बदल चुका है। एक बहुत बड़ा फर्क आया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि जो कट्टर बीजेपी समर्थक है वो सब पलटी मार गए, नहीं। फर्क क्या आया है मैं आपको बताती हूँ। फर्क क्या आया है कि जो अब तक चुप थे ना, कि छोड़ो यार, अपने आप को वहां से अलग कर लिया, बोला नहीं, सोशल मीडिया में चुप रह गए, वो अब एक्टिव हो गए। मैं सिर्फ जेनजीज और अल्फाज की बात नहीं कर रही, मैं मिलेनियल्स की, या जो थोड़े वरिष्ठ लोग हैं जो अब तक चुप थे कि इनसे कौन लड़े, छोड़ो क्या इनसे पंगा लेना है, ये तो ये करते हैं वो करते हैं, उनको ये लग रहा है कि हम अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। ये फर्क आया है। ये डर खत्म होने से थोड़ा ज्यादा है। डर तो बहुत पहले खत्म हो गया। ये है, अगर हमने नहीं बोला तो हमारा योगदान क्या है, हम कुछ नहीं तो कम से कम बोल तो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री को भी ये बात समझ में आई है। कल का उनका भाषण छोटा था, उसमें वो नेहरू का भी जिक्र कर रहे थे। उनको ये बात समझ में आ रही है कि चीज़ों को, मतलब हालांकि पूरी तरह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनको ये बात समझ में आ रही है। तभी उन्होंने कोचिंग वाली बात बोली ना कि अब भारत सरकार जो है फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाएगी। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 15 सालों में जो कोचिंग माफिया खड़ा हो गया देश पे, उसको लेकर क्या किया गया। दोस्तों, कोटा, जहां से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सांसद हैं, वो कोटा गढ़ है इस कोचिंग माफिया का। देश भर के बच्चे वहां पर आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोई शहर ऐसे विकसित ही ना हो जहां पर इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग हो। मतलब आप कोचिंग हर बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये एस्टैब्लिश कैसे हो गया, पिछले 15 सालों में उसको लेकर क्या किया गया। लेकिन अच्छी बात है कि इसके बारे में अब बात हो रही है, और यही चिंता प्रधानमंत्री और बीजेपी की है। और ये जो दिमागी नक्सल टाइप के शब्द आ रहे हैं ना, ये इसी चिंता का एक स्वरूप है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्या आपने भी प्रधानमंत्री की ये वाली वीडियो देखी जिसमें उन्होंने शहादत जिनकी जवानों की हुई, उस पर उन्होंने उनकी मौत की बात बोल दी। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें।